नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो खतरों का खिलाड़ी सीजन 11 जो कि याद रखा जाएगा बेहद ही प्रेडिक्टेबल, बेहद स्क्रिप्टेड और हेरा फेरी, भेदभाव, पक्षपात पूर्ण व्यवहार से परिपूर्ण था खतरों का खिलाड़ी सीजन 11। और ये सीजन 11 जो खत्म हुआ है खतरों का खिलाड़ी का, ये बिग बॉस के मोड पर खत्म हुआ है। इत्तफाकन अगले वीकेंड से बिग बॉस 15 शुरू हो जाएगा। इत्तफाकन यहां पर अगेन अर्जुन बिजलानी को 20 सेकंड के डिफरेंस से विनर घोषित कर दिया गया। इत्तफाकन जैसे बिग बॉस में कभी नहीं बताते कि किसको कितना वोट मिला, बस इनको कम इनको ज्यादा, ऐसे ही यहां पर वो खतरों का खिलाड़ी जहां अब तक बताया जाता था कि ये फलाने ने 3 मिनट 9 सेकंड लिए, फलाने ने 8 मिनट 24 सेकंड लिए हैं, यहां पर बस इतना बोल दिया गया कि जो हारा और जीता है उसमें 20 सेकंड का डिफरेंस है और ये करके ये जीत गया बिजलानी। बताया ही नहीं रोहित शेट्टी ने कि किसने कितने मिनट और कितने सेकंड लिए। आई एम श्योर जब आपने ग्रैंड फिनाले का स्टंट देखा होगा तो दिव्यांका त्रिपाठी जब वो स्टंट कर रही थी तो हेलीकॉप्टर जो रस्सी गिराता है नीचे, वो कभी लेफ्ट में कभी राइट में नाना करते भी तकरीबन 30 से 40 सेकंड का समय वहां बर्बाद हुआ। और जैसा कि रोहित शेट्टी ने खुद कहा कि जो भी हारा जीता वहां 20 सेकंड का डिफरेंस था, लेकिन जो कंटेस्टेंट वहां खड़े थे जैसे कि अभिनव शुक्ला या फिर सना मकबूल या श्वेता तिवारी, राहुल वैद्य, इन सबको हमने बोलते सुना कि यार वो टाइम वेस्ट हो रहा है। देखने में लग रहा है कि दिव्यांका त्रिपाठी दैया काफी अच्छा स्टंट कर रही हैं। यहां पर नो डाउट आप सबको पता है कि कौन ज्यादा डिजर्विंग थी। दिव्यांका त्रिपाठी दैया ने ये जो सीजन है उनके नाम से याद रखा जाएगा। ऑल्दो वो जीती नहीं है, वो अलग बात है। खैर, कलर्स के जो रियलिटी शोज होते हैं वहां एक पैटर्न होता है, एक स्क्रिप्ट होती है। अब इसे लोग जो हैं वो अपने अलग अलग नजरिए से देखते हैं। मैं थोड़ा पीछे लेकर के चलता हूं। खतरों का खिलाड़ी सीजन 7 का विनर था सिद्धार्थ शुक्ला। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि हम उस सीजन की बात ना करें। वो बंदा एलिमिनेट होता है, ज्यादातर समय वो बिजलानी की तरह बॉटम हाफ में रहता है। और यहां पर कई लोग कहेंगे कि नहीं, बिजलानी बहुत अच्छा था। सबको पता है कि बिजलानी पानी वाले स्टंट में कैसे जीतता। उसके सामने नॉन स्विमर था। गाड़ी वाला स्टंट हो, कीड़े वाला स्टंट हो, या फिर जहां पर लगे कि इस स्टंट में बिजलानी अच्छा नहीं कर पाएगा, उसे कमजोर कंटेस्टेंट के साथ खड़ा कर दिया जाता था। जैसे कि हमने इस ग्रैंड फिनाले में भी देखा, दो जो ट्रक चल रहे थे उनके बीच में रस्सी लटक रही थी, वहां 5 फ्लैग्स थे। इस वाले स्टंट में विशाल आदित्य सिंह ने 5 फ्लैग निकाले, जबकि बिजलानी सिर्फ 2 फ्लैग निकाल पाया और श्वेता तिवारी तो कर ही नहीं पाई। जस्ट इमेजिन कीजिए, यहां पर श्वेता तिवारी की जगह अगर वरुण सूद होता, विशाल होता और बिजलानी, तो जाहिर सी बात है बिजलानी कब का स्टंट से बाहर हो चुका होता। तो जहां लगता है मेकर्स को कि बिजलानी इस स्टंट में हार जाएगा या फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वहां किसी और को भेज देते, बिजलानी को नहीं भेजते थे। ऐसे ही खतरों का खिलाड़ी सीजन 7 में शुक्ला जो कि एलिमिनेट हुआ, फिर वापस आया और फिर उसको इजी स्टंट देकर फिनाले में पहुंचाया गया और वो फिनाले में जीत गया। ऐसे ही इत्तेफाकन अगर हम देखें तो सीजन 13 जो बिग बॉस 13 था, वहां दिवाली के टाइम पर मेक अ विश करके कुछ टास्क रखी गई। सिद्धार्थ शुक्ला बोलता है कि आई विश कि मैं ये ट्रॉफी जीत जाऊं। इत्तेफाकन वो ट्रॉफी जीत जाता है। अब आते हैं सीजन 14 के ऊपर, बिग बॉस का सीजन 14, जहां पर कि पहले वीक में किसके दिमाग में कचरा भरा, ऐसी कोई टास्क थी जो कि रुबीना को नागवार गुजरता है ऐसी टास्क करना, वो बगावत शुरू कर देती हैं। सडनली वहां पर इत्तेफाकन जो सीनियर थे गौहर और है ना, वो बुदबुदाते हैं, फुसफुसाते हैं कि अब तो ये ट्रॉफी जीत जाएगी। ऐसा इत्तेफाक होता है बिग बॉस ओटीटी में, जहां पर कि बिग बॉस ओटीटी की पहली विनर दिव्या अग्रवाल, जो कि पहला जो वीकेंड का वार होता है वहां बोल देती है कि जब मैं ट्रॉफी लेकर जाऊंगी तब तुम लोग तालियां बजाना। इत्तेफाकन ये सारे लोग वायाकॉम, कलर्स, एमटीवी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इत्तेफाकन बोली हुई बात सच साबित हो जाती है और ये लोग अपने अपने सीजन के विनर बन जाते हैं। यहां कुछ इत्तेफाक नहीं है साहब, एक बार हो इत्तेफाक, 2 बार इत्तेफाक, अगर बार बार हो रहा तो वो एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। और इस प्लानिंग को मैं काफी अच्छे से समझ चुका हूं, इस इंडस्ट्री में काफी टाइम स्पेंड किया है मैंने, और तब जाकर ये सीख मिली है, ये बुद्धि आई है मेरे अंदर कि ये रियलिटी शो या जो तमाम जो शोज, सो कॉल्ड रियलिटी शोज में जो होस्ट बातें बोलते हैं, कंटेस्टेंट जो बातें बोलते हैं, वो उनके पीछे इंटेंशन क्या होता है, पब्लिक को किस कदर ये लोग मैनिपुलेट करते हैं, ये चीजें मैंने अच्छे से डिकोड कर ली हैं और वही मेरे रिव्यू का सबसे बड़ा आधार होता है। आप फैंस सोशल मीडिया पे लड़ते रहते हैं, आप इसको डिजर्विंग बोलते हैं, आप उसको डिजर्विंग बोलते हैं। जिन लोगों को मेकर्स का एक सपोर्ट प्राप्त है, उनको सपोर्ट करके तो कोई फायदा आपको मिलने वाला है ही नहीं। यही मेरे रिव्यू का सबसे बड़ा आधार होता है और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूं। जब ये सीजन शुरू हुआ उसके पहले ही 29 मई को मैंने जो जो बोला वो सारी चीजें वैसी ही हुई हैं। और यहां पर भी आप देख लीजिए कैसे जो फिनाले था, अगेन कल जो मैंने एक छोटा सा रिव्यू मैंने डाला था कि एक पानी वाला स्टंट है जहां एक स्विमर वर्सेस नॉन स्विमर को खड़ा करके आप कैसे कह सकते हैं कि ये फेयर था। ये ग्रैंड फिनाले जो हुआ वहां हमने अगेन वही चीज देखी। विशाल आदित्य सिंह को तैरना नहीं आता, लेकिन वो हेलीकॉप्टर से जंप करते हैं, फिर तैर करके जाना है, लेकिन बहुत दूर तक तैरते हुए जाना जो कि असंभव था उनके लिए। दिव्यांका त्रिपाठी दैया जो कि एक जबरदस्त कंटेस्टेंट है, वो वहां पर स्टंट करने जाती है तो हेलीकॉप्टर से रस्सी ही नहीं टाइम पर गिर पाती, कभी इधर कभी उधर, और वही हार जीत का एक
डिफरेंस बन जाता है और उसके बाद रोहित शेट्टी बोल देता है इधर कोई मैनिपुलेशन वगैरह कुछ नहीं होता है। कहने का मतलब है कि कलर्स के रियलिटी शोज में रियल के नाम पर कुछ भी नहीं होता है, प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, प्रॉपर स्क्रिप्ट रची जाती है। और ये चीज मैं मई के महीने में ही आपके सामने रख चुका था और जैसा जैसा मैंने कहा वैसा ही हुआ। हालांकि जब मैं ये चीजें कहता हूं, आपके सामने ओपिनियन रखता हूं या प्रेडिक्शन रखता हूं, तब तो लोग आर्ग्यूमेंट करने आते हैं और मुझे पागल करार दे दिया जाता है कि भाई तुझे शो की समझ नहीं है, शो का ढंग से देखना सीख। भाई जिस तरीके से आप लोग शो देखते हो वो आपको मुबारक हो, मैं मेरे तरीके से शो देखता हूं और जो मैं काफी महीने पहले बोलता हूं इवेंचुअली वही चीज होती है। अर्जुन बिजलानी ने देखिए यहां पर एक ऐसा कर्म का बंधन शुरू कर दिया है। यहां पर नो डाउट दिव्यांका त्रिपाठी दहिया बहुत ज्यादा डिजर्विंग थी, लेकिन दिव्यांका त्रिपाठी दहिया के साथ एक कर्म का बंधन रिपीट हुआ है या कंप्लीट हुआ है, मैं कहना चाहूंगा कंप्लीट इज द राइट वर्ड। एक कर्म का जो बंधन है या साइकिल है वो कंप्लीट हुआ है। नच बलिए के टाइम पर ये स्टार प्लस की फेस थी, तब बहुत सारे लोग डिजर्विंग थे, लेकिन मेकर्स ने इन्हें जिताया और आपने कहीं ना कहीं आप डिजर्विंग नहीं थी, वो ट्रॉफी आपने जीती। तो जहां आप डिजर्विंग थी वो ट्रॉफी आपके हाथ से मेकर्स ने छीन ली और अब यहां एक कर्म का नया बंधन शुरू हुआ है बिजलानी के साथ। और कर्म के बंधन से तो खुद भगवान भी नहीं बच पाए। जब भगवान राम पेड़ के पीछे छुपकर बाली को तीर मारे थे और वही बाली आगे चल जरा नाम से शिकारी बना और उसी ने भगवान कृष्ण के पैर में तीर मारा था, तो ये भगवान की माया थी। और भगवान ने ये साबित करा कि वही कर्म के जो बंधन होते हैं उससे स्वयं भगवान भी नहीं बच सकते। तो हम तो सीधे साधे मनुष्य हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। एनीवे, आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन। क्या आपको नहीं लग रहा कि जिस तरह ये जो ग्रैंड फिनाले स्टंट हुआ, इसके पहले जो दो ट्रक वाला जो स्टंट था वहां पर अगर बिजलानी को रखते तो बिजलानी पहले ही आउट हो जाता। ऐसे बहुत सारे स्टंट है साहब इस सीजन के अंदर। अब अगर आप पीछे पलट के देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिजलानी के लिए एकदम कारपेट बिछा दिया गया। और जैसे जैसे चीजें मैंने कही थी कि ग्रैंड फिनाले में, क्योंकि दिव्यांका त्रिपाठी ने अब तक सारे स्टंट बहुत अच्छे किए थे, कुछ ऐसा होगा कि वो नहीं कर पाएंगे और वही हुआ। उनकी एंकल ने धोखा नहीं दिया तो हेलीकॉप्टर ने धोखा दे दिया और हुआ वही जो आपके प्यारे डीएसके ने आपको काफी एडवांस में बता दिया था। आपके क्या ओपिनियन है कमेंट करें और जरूर बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि यहां पर मेकर्स ने खतरों के खिलाड़ी को भी बिग बॉस बना के छोड़ दिया है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इतना ये लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं लॉजिस्टिक में, कंटेस्टेंट को लाखों रुपए देते हैं, लेकिन स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा टाइमर नहीं लगाते ये लोग। टाइमर लगा देंगे तो पोल खुल जाएगी, टाइमर लगा देंगे तो एटलीस्ट आइडिया तो मिलेगा कि पब्लिक को तो पता चल जाएगा कि किस कंटेस्टेंट ने रियल टाइम में कितना टाइम में कितने सेकंड में स्टंट कंप्लीट करा। लेकिन मेकर जानबूझकर ये चीजें छुपा लेते हैं। क्या यार डीएसके, तुम भी कैसे पागल हो? अगर मेकर्स वो टाइमर लगा देंगे स्टंट के टाइमिंग का कि रियल टाइम में पब्लिक को पता चल पाए, तो मेकर्स की पोल पट्टी नहीं खुल जाएगी। और अगर वो टाइमर लगा देंगे तो रोहित शेट्टी कैसे बोल पाएगा, सलमान खान कैसे बोल पाएंगे नहीं नहीं यार जो भी होता है रियल होता है, या कोई फेवरेटिज्म नेपोटिज्म झोलझाल नहीं होता, या सब कुछ एकदम रियल होता है। ना बिग बॉस में वोटिंग के काउंट दिखाए जाते हैं, लोग अपने मन गणत। मैं भी अगर यूट्यूब पे ट्विटर पे पोल लगा दूं, बताओ कौन क्या डिजर्विंग है, क्या उसके हिसाब से बोल दूं देखो देखो इसको इतने वोट आए, तेरे को पता है कि मिलियंस ऑफ वोट आए। सब ये जो मुंगेरी लाल की हसीन ख्यालात की बातें होती हैं। हकीकत में किसको कितने वोट मिले, किसने कितना टाइम स्टंट कंप्लीट करा, ये सब मेकर्स के कंट्रोल में होता है। और वो लोग बड़ी आसानी से चीजों में हेरफेर करके अपने जो फेवरेट लोग होते हैं, अपने जो पूल के, अब जैसे स्टार प्लस के जो एक्टर्स हैं वो उनका एक पूल बना हुआ, वहां उन्हें तवज्जो मिलेगी। जी टीवी के जो एक्टर्स का पूल है वो अपने शोज में लाएंगे, रियलिटी शोज में लाएंगे, उनका एक पूल है, उनके एक्टर्स को उनके शोज में प्रेफरेंस मिलेगा। सेम यहां पर कलर्स में होता है। आपका क्या कहना है कमेंट अवश्य करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।